आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही पावरफुल लगते हैं। जब वो रूम में एंटर होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंट नहीं लगते। ऐसा सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं होता, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है बॉडी लैंग्वेज। रिसर्च ये कहती है कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा वर्ड्स से नहीं बल्कि बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और पोस्चर से होता है। आज की इस वीडियो में हम जान आएंगे कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स जो अक्सर लोग नहीं जानते। और अगर आप इन सीक्रेट्स को यूज करना सीख गए तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल लग सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट सीक्रेट सबसे पावरफुल है। सीक्रेट नंबर 1, आई कांटेक्ट का पावर। जब कोई इंसान आपसे बात करता है और आप उसकी आंखों में नहीं देखते तो उसे लगता है कि या तो आप नर्वस हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहो। ओवर आई कांटेक्ट भी क्रीपी लग सकता है। बेस्ट मेथड ये है 3 से 5 सेकंड्स तक नेचुरल आई कांटेक्ट, फिर हल्का सा साइड ग्लांस और फिर दोबारा आई कांटेक्ट। ये आपको काल्म और कॉन्फिडेंट शो करता है। पावरफुल लोग यूजुअली स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, इसीलिए इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस और कॉन्वर्सेशंस में आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शाय हो तो स्टार्ट स्मॉल, रोज मिरर में प्रैक्टिस करो, फिर फैमिली मेंबर से बात करते वक्त आई कांटेक्ट इंप्रूव करो। स्लोली आप नेचुरली कॉन्फिडेंट लगना शुरू हो जाओगे। सीक्रेट नंबर 2, फेक स्माइल और रियल स्माइल में डिफरेंस। हर स्माइल रियल नहीं होती। अक्सर लोग सिर्फ लिप्स से स्माइल करते हैं लेकिन उनकी आंखें एक्सप्रेशन शो नहीं करते। रियल स्माइल को साइंटिस्ट्स डुचेन स्माइल कहते हैं। इस स्माइल में लिप्स मूव करता है और आईज भी स्लाइटली स्क्विंट होती हैं। ये स्माइल ज्यादा जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी लगती है। इसीलिए जब आप किसी से मिलो, फोर्स्ड स्माइल की जगह नेचुरल स्माइल देने की कोशिश करो। लोग सबकॉन्शियसली फील कर लेते हैं कि स्माइल रियल है या फेक, और याद रखो एक जेन्युइन स्माइल कभी कभी 1000 वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। सीक्रेट नंबर 3, हैंड्स छुपाना ट्रस्ट कम कर देता है। पुराने जमाने में इंसान अपने हैंड्स इसलिए विजिबल रखता था ताकि सामने वाले को लगे कि वो डेंजरस नहीं। आज भी ह्यूमन ब्रेन सबकॉन्शियसली हैंड्स नोटिस करता है, इसीलिए जब आप बात कर रहे हो तो हैंड्स विजिबल रखो। पॉकेट्स में कॉन्स्टेंटली हैंड्स मत रखो या आर्म्स फोल्ड करके मत खड़े रहो। ओपन हैंड्स ट्रस्ट क्रिएट करती हैं। इसी वजह से ग्रेट स्पीकर स्टेज पर हैंड जेस्चर्स यूज करती हैं, लेकिन ओवर जेस्चर्स भी अवॉइड करो वरना आप नर्वस लग सकते हो। बैलेंस्ड मूवमेंट्स बेस्ट होती हैं। सीक्रेट नंबर 4, पोस्चर आपकी पर्सनैलिटी बता देता है। जब कोई बंदा झुक कर चलता है, शोल्डर्स डाउन होते हैं और नेक नीचे होती है तो वो लो कॉन्फिडेंस शो करता है। लेकिन स्ट्रेट बैक, रिलैक्स्ड शोल्डर्स, चिन स्लाइटली अप, ये इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस शो करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोस्चर सिर्फ दूसरों को अफेक्ट नहीं करता, ये आपके खुद के ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करो तो आप मेंटली भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इसीलिए पावरफुल पोस्चर को साइलेंट कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। सीक्रेट नंबर 5, फीट डायरेक्शन बहुत कुछ बता देती है। ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई इंसान किसी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड होता है तो उसके फीट यूजुअली उस पर्सन की तरफ पॉइंट करते हैं, लेकिन अगर किसी के फीट एग्जिट की तरफ हों तो इसका मतलब हो सकता है कि वो मेंटली कॉन्वर्सेशन से निकलना चाहता है। बॉडी अक्सर सच बोल देती है इवन जब वर्ड्स कुछ और कह रहे हों। सीक्रेट नंबर 6, पर्सनल स्पेस का रूल। हर इंसान का एक इनविजिबल कंफर्ट जोन होता है। अगर कोई स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए तो नेचुरली अनकंफर्टेबल फील होता है। इसीलिए फ्रेंड्स और फैमिली की डिस्टेंस अलग होती है, प्रोफेशनल सेटिंग्स की डिस्टेंस अलग होती है। अगर आप किसी की पर्सनल स्पेस रिस्पेक्ट करते हो तो वो आपको ज्यादा रिस्पेक्टफुल और मैच्योर समझता है। लेकिन क्लोज फ्रेंड्स में स्लाइटली लेस डिस्टेंस बॉन्डिंग शो करती है। बॉडी लैंग्वेज का ये हिडन साइकोलॉजी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
सीक्रेट नंबर 7, मिररिंग टेक्निक। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, क्लोज फ्रेंड्स अक्सर अननोइंगली एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हैं। इसे मिररिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला स्माइल करे और आप भी स्माइल करो, वो लीन फॉरवर्ड करे और आप भी स्लाइटली फॉरवर्ड हो जाओ, तो कनेक्शन स्ट्रॉन्गर फील होता है। इसी टेक्निक को स्किल्ड कम्युनिकेटर्स और नेगोशिएटर्स यूज करती हैं। लेकिन याद रखो, कॉपी ऑब्वियस नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल और सटल होनी चाहिए, वरना ऑकवर्ड फील हो सकता है। सीक्रेट नंबर 8, स्लो मूवमेंट्स ज्यादा पावरफुल लगती हैं। नर्वस लॉग यूजुअली जल्दी जल्दी मूव करते हैं, हैंड्स शेक करते हैं, फास्ट होते हैं, बार बार फेस टच करते हैं। लेकिन काल्म और कॉन्फिडेंट लोग कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करते हैं। आपने पावरफुल लीडर्स को ऑब्जर्व किया होगा, वो अननेसेसरीली फास्ट मूवमेंट्स नहीं करते, उनकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है। स्लो मूवमेंट सबकॉन्शियसली पावर और कॉन्फिडेंस शो करती हैं। इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट लगना चाहते हो, जल्दी मूवमेंट्स कम करो, काम ब्रीदिंग रखो और कंट्रोल्ड जेस्चर्स यूज करो। सीक्रेट नंबर 9, फेस टच करना नर्वसनेस शो कर सकता है। जब इंसान स्ट्रेस या एंजाइटी फील करता है तो वो बार बार नोज टच करता है, चिन रब करता है, लिप्स टच करता है या नेक स्क्रैच करता है। ये सबकॉन्शियस कॉल्मिंग सिग्नल्स होती हैं। इसीलिए इंटरव्यूज या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में एक्सेसिव फेस टचिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आप काल्म पोस्चर मेंटेन करो तो आप ज्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड लगते हो। सीक्रेट नंबर 10, साइलेंस भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। बहुत लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट लोग हर सेकंड फिल नहीं करती। कभी कभी शॉर्ट पॉज लेना कॉन्फिडेंस शो करता है और वर्ड्स को पावरफुल बनाता है। पब्लिक स्पीकर्स भी पॉजेज यूज करते हैं ताकि इम्पैक्ट क्रिएट हो। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन में थोड़ी साइलेंस से बिल्कुल नहीं डरना। कंट्रोल्ड साइलेंस बहुत पावरफुल टूल होता है। सीक्रेट नंबर 11, हेड टिल्ट इंटरेस्ट शो करता है। जब कोई इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है तो वो स्लाइटली हेड टिल्ट करता है। ये सिग्नल शो करता है अटेंशन, क्यूरियोसिटी .comfort। इसीलिए अगर आप किसी को फ्रेंडली फील करवाना चाहते हो तो स्लाइट हेड टिल्ट कॉन्वर्सेशन को वार्म बना सकता है। लेकिन ओवर एक्टिंग अवॉइड करो, नेचुरल बॉडी लैंग्वेज ही सबसे इफेक्टिव होती है। सीक्रेट नंबर 12, क्रॉस्ड आर्म्स हमेशा डिफेंसिव नहीं होती। अक्सर लोग समझती हैं कि फोल्डेड आर्म्स का मतलब सिर्फ एंगर या एटीट्यूड होता है, लेकिन जरूरी नहीं। कभी कोल्ड वेदर कंफर्ट हैबिट भी रीजन हो सकता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ एक सिग्नल से जज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके कंक्लूजन निकालते हैं, यानी फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, पोस्चर, आई कांटेक्ट सबको साथ देखना पड़ता है। सीक्रेट नंबर 13, कॉन्फिडेंस का सीक्रेट स्पेस लेना। कॉन्फिडेंट लोग यूजुअली ज्यादा रिलैक्स्ड स्पेस यूज करते हैं। वो शोल्डर्स स्क्वीज नहीं करती, बहुत चोटे नहीं बनती, कंफर्टेबल पोस्चर मेंटेन करती हैं। जबकि नर्वस लोग अपने आप को फिजिकली स्मॉल बना लेते हैं। इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, स्ट्रेट बैठो, आर्म्स रिलैक्स्ड रखो और अननेसेसरी श्रिंकिंग अवॉइड करो। आपकी बॉडी डायरेक्टली ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है। सीक्रेट नंबर 14, वॉइस टोन भी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। सिर्फ बॉडी ही नहीं, वॉइस भी हिडन इमोशंस रिवील करती है। फास्ट शेकी वॉइस नर्वसनेस शो करती है, लेकिन काल्म और स्टेडी वॉइस कॉन्फिडेंस शो करती है। इसीलिए क्लियर बोलो, बहुत फास्ट मत बोलो और ब्रीदिंग कंट्रोल में रखो। आप इंस्टेंटली मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगने लगोगे। सीक्रेट नंबर 15, फर्स्ट इंप्रेशन सेकंड्स में बन जाता है। स्टडीज कहती हैं कि लोग फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में ही इंप्रेशन बना लेते हैं और उसमें पोस्चर, स्माइल, आई कांटेक्ट, हैंडशेक एनर्जी सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए जब भी किसी से मिलो, स्ट्रेट पोस्चर, जेन्युइन स्माइल,
काम एनर्जी मेंटेन करो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 16, जेन्युइन कॉन्फिडेंस और फेक कॉन्फिडेंस में फर्क। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस शो करते हैं, बहुत लाउड वॉइस, एक्सेसिव डोमिनेंस, फेक एटीट्यूड। लेकिन रियल कॉन्फिडेंस यूजुअली काल्म होती है। ट्रूली कॉन्फिडेंट इंसान को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसकी बॉडी नेचुरली रिलैक्स्ड होती है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज का मेन गोल फेक एक्टिंग नहीं, बल्कि इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट लैंग्वेज है जो हर इंसान रोज यूज करता है, चाहे उसे पता हो या नहीं। कभी कभी आपके वर्ड्स से ज्यादा आपकी बॉडी दूसरों को मैसेज दे रही होती है। अगर आप बेटर कम्युनिकेशन, मोर कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और बेटर रिलेशनशिप्स चाहते हो तो बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखो, बेस्ट बॉडी लैंग्वेज वो होती है जो नेचुरल हो। फेक एक्टिंग टेम्पररी होती है, लेकिन जेन्युइन कॉन्फिडेंस परमानेंटली अट्रैक्टिव होता है। तो आज से बेटर पोस्चर, बेटर आई कांटेक्ट, काम मूवमेंट्स और जेन्युइन स्माइल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। स्लोली आप नोटिस करोगे कि लोगों का बिहेवियर आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, कभी कभी बिना कुछ बोले भी आप बहुत कुछ कह देते हो। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि इन बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स में से आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कौन सा लगा। अगर आप इसी तरह साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और हिडन ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रिमेंबर, पावरफुल लोग हमेशा ज्यादा बोलकर इंप्रेस नहीं करते, कभी कभी उनकी साइलेंस, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ कह देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।